आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और प्रिय नाम में जय मसीह की। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 8, भजन 8 657 पेज नंबर पर है, जो BSI की बाइबल है। 657 पेज नंबर पर परमेश्वर के वचन को हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगा। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए और उसको जीवन में उतारने के लिए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। जब हम आपके वचन पर जो जीवित है, जब हम उस पर विचार करते हैं और विशेष करके जब हम आप स्वयं आपके बारे में विचार करते हैं कि आप कितने प्रतापी परमेश्वर हैं, कितने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, महिमा से भरपूर परमेश्वर हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हैं, मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। जब हम उस परमेश्वर के ऊपर विचार करते हैं, हम जानते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपको अपने जीवन में कभी भी समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमको समझ दें, बुद्धि और ज्ञान को दें। जब हम आपके वचन पर विचार करते हैं, आपका वचन आज हमारे जीवन से बातचीत कर सके, हम यहाँ से खाली हाथ ना जाने वाले हो सके, हम यहाँ से आपकी उपस्थिति से भरकर जाने वाले हो सके, आपके वचन से भरकर जाने वाले हो सके और आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करने वाले हो सके। आप हम सबका मार्गदर्शन बने। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो विषय है, जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करना चाहते हैं और जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, वो इस प्रकार से है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें। प्रश्न उठता है, क्यों हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें? या जब हम बाइबल के बारे में बातचीत करते हैं, तो क्यों बाइबल में जिस परमेश्वर के बारे में हमको बताया गया है, या बाइबल जिस परमेश्वर को प्रकट करती है, या जिस परमेश्वर ने बाइबल में अपने आप को प्रकट किया, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना हमको और आपको क्यों करनी चाहिए? क्या कारण है? तो इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं कि क्यों हमको और आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। यदि हम अपने जीवनों की बात करें, हम अपने मानवीय जीवन में बहुत सारी चीज़ों की आराधना करते हैं, और विशेष करके यदि हम अपने देश के संदर्भ में बात करें, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों की आराधना होती है। हम उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक विश्वासी अपने जीवन में किन किन चीज़ों की आराधना करता है, वो विश्वासी अपने जीवन में इस बात का पता लगा सकता है। यदि हम सांसारिक रीति से बात करें, तो आज दुनिया जो है सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आराधना करती है, जिस चीज़ की उपासना करती है, वो है धन। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में धन की उपासना करता है, धन की लालसा रखता है, धन की चाहत रखता है। उसके लिए धन ही सब कुछ है। उसके लिए ईश्वर नहीं है, उसके लिए परमेश्वर नहीं है, उसके लिए और कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पास यदि धन है तो उसके पास सब कुछ है। किसी को मोबाइल फ़ोन से बहुत प्रेम है, मोबाइल फ़ोन की वो आराधना करता है, मोबाइल फ़ोन की वो क्या करता है,
मतलब मोबाइल फोन को अपने जीवन में महत्व देता है। किसी ने बड़े खूबसूरत तरीके से इस बात को बोला है कि मोबाइल फोन बनाया गया है कि हम मोबाइल फोन को नियंत्रित करें, लेकिन मोबाइल फोन हमारे और आपके जीवनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। हम में से 100 में से 90% लोगों के जीवनों को आज मोबाइल फोन क्या करता है? नियंत्रित करता है। एजुकेशन, शिक्षा, बहुत सारे लोग शिक्षा की आराधना करते हैं। उनके जीवन में चाहत होती है कि वह किसी न किसी प्रकार से बहुत बड़ी शिक्षाओं को हासिल कर ले, भले वह शिक्षा उनके जीवन में किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाले, भले वह शिक्षा उनके जीवन को ना बदले, भले वह जैसे हैं वैसे ही रहे, लेकिन फिर भी उनको शिक्षा हासिल करने की लालसा या ललक उनके जीवन में रहती है। कोई व्यक्ति अपना नाम कमाना चाहता है, तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जिस चीज को महत्व देता है वो किसी न किसी प्रकार से उस चीज की आराधना करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि यदि हमें आराधना ही करनी है, यदि हमें स्तुति ही करना है, यदि हमें उपासना ही करना है, तो क्यों नहीं हम उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें जिसने हमको और आपको बनाया है, जिसने समुद्र को बनाया है, जिसने आकाश, पृथ्वी और इस संसार में जितने भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उन चीजों, उस परमेश्वर की हम क्या करें? आराधना और उपासना करें। भजन 8 जो है इस बात का वर्णन करता है कि सिर्फ एक ही यहोवा है, एक ही यहोवा है। जो यहोवा शब्द है, यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इंग्लिश में यहोवा के लिए लॉर्ड इस्तेमाल हुआ, लॉर्ड, यानी कि सारे बड़े अक्षरों से, एल भी बड़ा अक्षर है, ओ भी, आर भी और डी भी। कारण क्या था? क्योंकि जो यहूदी लोग थे, यहूदी लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा मानते थे कि जो यहोवा परमेश्वर है, हम उसके नाम को भी अपने होठों से नहीं ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एक दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया, परमेश्वर, प्रभु, जिसको अंग्रेजी में छोटे शब्दों में लिखते हैं। एल बड़ा होता है लेकिन बाकी के अक्षर क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उसका मतलब होता है प्रभु, स्वामी। परमेश्वर जो है हमारे और आपके जीवन का क्या है? स्वामी है, जिसने सब कुछ बनाया है और उसका नाम ही सारी पृथ्वी पर आदर के योग्य है। दाऊद जो भजन 8 का लिखने वाला है, जब वो इस भजन को लिख रहा था तो उसने एक बात का ध्यान दिया कि जो भी उसके भजन को पढ़े वो अपने भजन को पढ़ने वालों को कुछ करने के लिए नहीं बोलता। वो साधारण रूप से इस भजन की शुरुआत और इस भजन का अंत इस बात को करते हुए कहता है कि परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर क्या है? प्रतापमय है। यदि आप इसके शुरुआत में देखें और इसके अंत में देखें, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि परमेश्वर का नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है। फिर से प्रश्न है, क्यों? जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते समय प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। बाइबल जो है प्रश्नों से भरी पड़ी हुई है और बाइबल उत्तरों से भी भरी पड़ी हुई है। किसी ने बोला है बड़े खूबसूरत तरीके से कि बाइबल हमारे सारे प्रश्नों का जवाब देती है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है उसको यदि आप पढ़ेंगे, आप बाइबल में उन प्रश्नों के जवाब को आप पाएंगे। तो जो पहला कारण है कि क्यों हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उसका पहला कारण है क्योंकि परमेश्वर का नाम उसकी महिमा के कारण से प्रतापमय है। क्योंकि परमेश्वर का नाम उसकी महिमा यानी उसकी ग्लोरी के कारण से प्रतापमय है। यदि आप पहले या दूसरे पद को देखें तो जो परमेश्वर की महिमा है वो दो स्थानों में दिखाई देती है, या दो जगह परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। कहां पर? एक स्वर्ग में और दूसरा असहायपन की स्थिति में। यानी जब मनुष्य अपने आप को असहाय महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, उसको लगता है कि उसके जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, उस समय भी परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। स्वर्ग जो है परमेश्वर की महिमा से क्या है? परिपूर्ण है। लेकिन उसकी महिमा
हमारी कमजोरी में, हमारी समस्याओं में, हमारी परेशानियों में, और जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस दशा में भी परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। पहला पद बताता है कि परमेश्वर ने अपने प्रताप व महिमा से स्वर्ग को घेरे हुए है। यदि आप भजन 19 और उसके पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सृष्टि का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर ने सृष्टि को क्यों बनाया था? परमेश्वर ने सृष्टि को इसलिए बनाया था कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा का, परमेश्वर की सुंदरता का बखान कर सके। परमेश्वर ने हमको और आपको क्यों बनाया था? परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया था परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए। सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा करे और उसकी सुंदरता का क्या करे? बखान करे। परमेश्वर ने हमको और आपको बनाया था कि हम परमेश्वर के साथ क्या रखें? संगति रखें। परमेश्वर के साथ हम क्या रखें? सहभागिता रखें। स्वर्ग जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए नहीं है। किसकी महिमा के लिए स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया? अपनी महिमा के लिए स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया है। और यदि हम अपने जीवन की बात करें, हमें भी और आपको भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। यदि हम अपने जीवन में किसी और चीज की महिमा करते हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। यदि हम बात सृष्टि की करें, सृष्टि को परमेश्वर की महिमा और सुंदरता का वर्णन करना चाहिए, तो उससे जो हम सीखते हैं वो ये है, इसलिए हमें सृष्टि का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सृष्टि का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम सृष्टि का दुरुपयोग करेंगे, उसका दुखद परिणाम हमको और आपको अवश्य दिखाई देगा। गर्मी आ जाती है, हम सब लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ी। हर साल एक ही डायलॉग रहता है, बहुत गर्मी पड़ी। मैं तो बोलता हूँ भैया हर साल गर्मी पड़ती है, ठीक है, क्या बोलना कि गर्मी पड़ रही है, हर साल ही गर्मी पड़ती है। बोलते रहते हैं इस साल ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगले साल यही डायलॉग मारेंगे, इस साल बहुत गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ने का कारण क्या? सोचा है कभी आपने? क्या परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया था इस प्रकार की समस्या थी? नहीं थी। सृष्टि को परमेश्वर ने सिद्ध बनाया था, लेकिन जब पाप इस सृष्टि में आया, उसने सृष्टि को पतन की ओर क्या कर दिया? ढकेल दिया। आज भी मनुष्य सृष्टि का दुरुपयोग कर रहा है। कैसे? पेड़ पौधों को काटने के द्वारा से और अन्य चीजों को करने के द्वारा से। हमें और आपको सृष्टि का दुरुपयोग नहीं करना है। तो हम परमेश्वर की महिमा को कहां देखते हैं? सृष्टि में देखते हैं। जब हम सूर्य को देखते हैं, जब हम तारागण को देखते हैं, जब हम चंद्रमा को देखते हैं, जब हम समुद्र को देखते हैं, उसमें पाए जाने वाले जीव जंतु को देखते हैं, जब हम सुंदर पेड़ पौधों को देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि सृष्टि जो है भले वो बोल नहीं सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा का क्या कर रही है? वर्णन कर रही है। दूसरी बात, हम परमेश्वर की महिमा को असहायपन की स्थिति में देखते हैं। दूसरे पद में लिखा हुआ है, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। कहने का क्या मतलब है? कहने का यह मतलब है कि परमेश्वर कमजोरी का प्रयोग सामर्थ्य के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए करता है। वह दूध पीने वाले बच्चों का इस्तेमाल कर सकता है किसी भी सेना के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। उसकी महिमा हमारी सामर्थ्य में नहीं, उसकी महिमा हमारे चालाकियों में नहीं, उसकी महिमा हमारे धूर्तपन में नहीं, बल्कि जब हम असहाय होते हैं और जब हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तब परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। इजरायली लोग जब लाल समुद्र के सामने थे, असहाय थे। क्यों असहाय थे? पीछे कौन था? फिरौन की सेना थी, और सामने क्या था? लाल समुद्र था। ऐसे असहायपन की स्थिति में थे जिसका वर्णन शायद हम और आप नहीं कर सकते। यदि कभी आपके जीवन में ऐसा चीज आ जाए कि अब आपको लगे कि अब आपका जीवन समाप्त होने वाला है, आप अपने आप को बड़ा असहाय महसूस करेंगे, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार का सामना
परमेश्वर ने अब ठीक उसी प्रकार का सामना बाइबल के इतिहास में परमेश्वर के लोगों ने, इस्राएलियों ने किया। जब वो मिस्र की गुलामी से बाहर निकले, जब वो लाल समुद्र के सामने थे, सामने लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी। यदि वो सामने जाते तो समुद्र में डूबने का खतरा था, यदि वो पीछे मुड़ते तो फिरौन की सेना उनके ऊपर क्या करती? आक्रमण करती। असहाय थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन उस असहायपन की स्थिति में जब वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए, उन्होंने अपने जीवन में किसकी महिमा को देखा? परमेश्वर की महिमा को देखा। इतिहास में पहली बार लाल समुद्र क्या हो गया? दो भागों में बट गया और परमेश्वर के लोग स्थल ही स्थल पार होकर क्या हो गए? चले गए। जब इजरायली लोग जंगल में थे, पीने के लिए पानी नहीं था, परमेश्वर ने क्या किया? उनके असहायपन की स्थिति में किसका प्रबंध किया? पीने के पानी का प्रबंध किया। 40 साल तक पीने के पानी का प्रबंध किया। 40 साल तक परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। 40 साल तक उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। उनके असहायपन की स्थिति में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। कब? जब वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुए तब। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से भी परमेश्वर की महिमा दिखाई दे, आपके जीवन से भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, तो आपको अपने असहायपन की स्थिति में परमेश्वर के पास आना होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने आप पे सब कुछ कर सकते हैं, तब आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को मानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर तो उसके लिए है जो असहाय, जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। एक समय था जब हमारा जीवन असहायपन था, असहायपन की स्थिति में फंसा हुआ था, जब पाप हमारे ऊपर राज्य करता था, जब मृत्यु हमारे ऊपर राज करती थी, जब अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर राज करती थी, उस समय हम असहायपन की स्थिति में थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने हमको और आपको असहायपन की स्थिति से बाहर निकाला। कब? जब हम उसके ऊपर निर्भर हुए। यदि आप आज भी अपने पापों में पड़े हुए हैं, आज भी आप असहायपन की स्थिति में हैं, आज भी आप अपने जीवन में उन समस्याओं से पार नहीं पा रहे हैं जिन समस्याओं ने आपको दबा करके रख दिया है, आप परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको आपके असहायपन की स्थिति से क्या करेगा? बाहर निकालेगा। जब परमेश्वर ने पाप रूपी जो समस्या थी, जिससे हम एकदम कमजोर हो गए थे, असहाय हो गए थे, जब परमेश्वर ने उससे हमको निकाल दिया, तो परमेश्वर हमारे जीवन की बाकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करेगा? एक प्रश्न है, क्या आपका हृदय, या जब आप सूर्य को अस्त होते हुए देखते हैं, जब आप पर्वतों को देखते हैं, जब आप इस संसार को देखते हैं, तब क्या आपका हृदय परमेश्वर की महिमा करने के उमंग से भरता है? जब आप सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तारागणों को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, जीव जंतु को देखते हैं, तो क्या वो चीज आपके जीवनों को प्रेरणा प्रदान करती है कि आप परमेश्वर की महिमा करें? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि परमेश्वर आपकी कमजोरी व आपके असहायपन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है? जब परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग, जब फलस्तीनियों के सामने थे, असहाय थे, 40 दिन तक असहायपन की स्थिति में थे, 40 दिन तक उन्होंने आक्रमण नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सामने किसको देख रहे थे? गोलियत को देख रहे थे। गोलियत जो एक बड़ा वीर योद्धा था, उसके कारण से वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे, असहायपन की स्थिति में थे। लेकिन क्या हुआ? जब दाऊद आया, तब परमेश्वर ने उनको उनके असहायपन की स्थिति से बाहर निकाला, और दाऊद जब परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुआ, तब वो गोलियत के ऊपर विजय को प्राप्त करने पाया। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर का नाम उसके प्रेम के कारण से प्रतापमय है। पहली बात हमने देखी महिमा। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर का नाम उसके प्रेम के कारण से क्या है? प्रतापमय है। कुछ लोग जब इस भजन के ऊपर विचार करते हैं तो ऐसा सोचते हैं, या उनका ऐसा मानना है कि जब दाऊद ने परमेश्वर के संसार की, यानी कि उस परमेश्वर के संसार की जिसने संसार को बनाया था, जब दाऊद ने उसकी सुंदरता को देखा, उसकी विशालता को देखा, यानी जब दाऊद ने संसार के बारे में विचार किया, वो भौचक्का रह गया।
तभी तो वो कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ है? कुछ नहीं है। हमारी आयु किसके समान है? हमारी आयु तो घास के समान है, जो सुबह को खिलती है, शाम होते होते क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। मनुष्य कुछ भी नहीं है, कीट पतंगे के समान है। तो जब दाऊद ने संसार को देखा, संसार के बारे में विचार किया, वो भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस बात को समझ लिया कि मनुष्य परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, परमेश्वर मनुष्य की चिंता करता है। यदि परमेश्वर चाहता तो जब आदम हवा ने अदन के बगीचे में पाप किया था, तब परमेश्वर हमको छोड़ सकता था, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का क्या किया? उल्लंघन किया, संसार को पतन की ओर ढकेल दिया। लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों के कारण से हमको छोड़ नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमको चुना कि हम पर अपने प्रेम को दिखाए, हमको अपना बना। इसीलिए तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। क्या जरूरत थी प्रभु यीशु मसीह को संसार में आने की? सिर्फ प्रेम के कारण से ही, हमको और आपको बचाने के कारण से ही प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज बहुत सारे मसीह लोग, आज बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के प्रेम से संघर्ष करते हैं। वो उनकी शिकायत इस बात को लेकर रहती है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता है। परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम नहीं करता है। अभी हम लोग देहरादून में थे, तो बगल में डीबीआई के बगल में एक भाई है, वो बोल रहा था कि परमेश्वर जो है दुष्ट लोगों से बहुत प्रेम करता है। हमने पूछा क्यों? कह रहा दुष्ट लोग सबसे बढ़िया, कुछ नहीं होता उनका, आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, और जो धर्मी लोग होते हैं जल्दी से मर जाते हैं। ठीक है, उसका ये बोलना था। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर का अपना समय है हर एक व्यक्ति के लिए। हमको और आपको लगता है कि दुष्ट व्यक्ति संसार में बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। यदि परमेश्वर ऐसा हो जाए तो फिर उसको परमेश्वर होने का कोई मतलब नहीं है। बाइबल का परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है, बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अन्यायी नहीं हो सकता है। यदि परमेश्वर चाहता तो हमको छोड़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हमको छोड़ा नहीं, हम पर अपने प्रेम को प्रकट किया। हम और आप हैं जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हम और आप हैं जो परमेश्वर से उसी समय प्रेम करते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करता है। बाइबल बताती है कि मसीह के कारण कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं है। हमारी अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमसे प्रेम किया। हमारे पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर का नाम उसके अनुग्रह के कारण से प्रताप में। पहली बात महिमा, दूसरी बात प्रेम, और तीसरी बात परमेश्वर का नाम उसके अनुग्रह के कारण से क्या है? प्रतापमय है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करी तब परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। क्या आशीष दिया? उत्पत्ति 1 अध्याय के 26 पद में, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। दाऊद जब 5 और 8 पद में जो दाऊद सोच रहा है वो यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को, जिसे उसने अपने स्वरूप में बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, उसको अधिकार दिया था। क्या अधिकार दिया था? कि वो सारी सृष्टि पर अधिकार रखे और उसे अपने वश में कर दे। लेकिन पाप ने, पतन ने मनुष्य का अधिकार और वश क्या कर दिया? सृष्टि के ऊपर से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अब एक बात स्पष्ट है कि मनुष्य संसार के ऊपर राज्य नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि संसार में हम क्या देखते हैं? हमारे और आपके जीवन में हम क्या देखते हैं? आज हम संसार में दर्द को देखते हैं, आज हम संसार में तकलीफ को देखते हैं, आज हम संसार में मृत्यु को देखते हैं, आज हम संसार में गड़बड़ियों को देखते हैं, आज हम संसार में परेशानियों को देखते हैं, बीमारियों को देखते हैं,
तनाव को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं। क्यों? पाप के कारण से मनुष्य ने जब ईश्वरीय बुलाहट को, जब ईश्वरीय आज्ञाकारिता को नजरअंदाज किया, तब पाप संसार में आ गया और मनुष्य का वश संसार के ऊपर से क्या हो गया? हट गया। दूसरे शब्दों में यदि हम भजन 8 को समझना चाहते हैं तो भजन 8 को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भजन 8 को या हमको और आपको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। उस उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जिसने हमारे और आपके दोष को अपने ऊपर ले लिया। अपने अनुग्रह में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जिसने हमको छुटकारा दिया और हमको और आपको मृतकों में से क्या करेगा? वो जिलाएगा। उसका नाम सारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रतापमय है, सब नामों में श्रेष्ठ है, आदर का मुकुट उसके पास है और महिमा का वो हमारा सत्य राजा है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हमने महिमा के बारे में देखा कि परमेश्वर की महिमा कहाँ दिखाई देती है? स्वर्ग में दिखाई देती है और हमारे असहायपन की स्थिति में दिखाई देती है। हमने परमेश्वर के प्रेम के बारे में देखा कि उसका प्रेम हमारे और आपके ऊपर क्या हुआ? प्रकट हुआ। कब? जब हम और आप क्या थे? पापी थे। तीसरी बात हम देख रहे हैं, उसके अनुग्रह के बारे में देख रहे हैं कि मसीह में परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे हृदयों में आराधना में दिखाई देनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है, क्या आप परमेश्वर के अनुग्रह के चलाए चलते हैं? आपके जीवन को कौन संचालित करता है? परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन को संचालित करता है या कोई और चीज है जो आपके जीवन को क्या करती है? संचालित करती है। क्या ये बात आपको सोचने के लिए विवश करती है कि मसीह ने उस दंड को जो हमको और आपको लेना था अपने ऊपर ले लिया? कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानता है वो एक प्रकार से परमेश्वर को तुच्छ जानता है। यदि हमको मालूम हमको स्वर्ग कौन लेकर जाए, क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से स्वर्ग में जाएंगे? क्या हम पापों को क्षमा को प्राप्त करने के कारण से स्वर्ग में जाएंगे? हाँ, ये सब बातें सत्य है कि हमको विश्वास करना है, हमको पापों की क्षमा को प्राप्त करना है, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा से हम स्वर्ग में जाएंगे। उस डाकू ने क्या बोला? हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत सारे पाप किए, तू मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन उसने एक लाइन में बोला कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह में उसको पापों की क्षमा को क्या किया? प्रदान किया, उसको स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका दिया। अंत में क्या यीशु मसीह का नाम, जिस नाम पर हमने विश्वास किया है, हमारे मसीही जीवन के मार्ग को नई दिशा देती है? हम में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या किया है? विश्वास किया है। यदि आप बोलते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या वो नाम, जिस नाम पर हमने विश्वास किया है, जिसका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, क्या वो हमारे मसीही जीवन के मार्ग को नई दिशा देता है? यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे मसीही जीवन के मार्ग को नई दिशा नहीं देता है, तो फिर उस नाम को बोलने का, उस नाम में प्रार्थना करने का, उस नाम में वचन पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। जैसे कई दफा हम दवाई खाते हैं तो दवाई में फायदा नहीं होता, हम क्या करते हैं? उस दवाई को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यदि प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन को एक नई दिशा नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है समस्या आप में है
प्रभु यीशु मसीह में कभी भी समस्या नहीं हो सकती, परमेश्वर में कभी समस्या नहीं हो सकती है, प्रभु यीशु मसीह में कभी समस्या नहीं हो सकती है, उसके वचन में कभी समस्या नहीं हो सकती है। समस्या यदि होगी तो सिर्फ हमारे और आपके जीवन में होगी। प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए। परमेश्वर का नाम जो प्रतापमय है, जो राजा है, क्या हम उसकी आराधना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं? बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूं। यदि यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में सही जगह पर है तो हमारा जीवन भी सही आकार में होगा और संसार भी सही आकार में होगा। ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सही जगह पर है तो हमारा जीवन भी सही आकार में होगा और संसार भी सही आकार में होगा। हम में से सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके होठों तक ही सीमित हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके प्रार्थना तक ही सीमित हो। यानी कि जब आप बीमार हैं, समस्याओं में पड़े हुए, तब आपने प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर लिया, आप चर्च में आ गए, गाना गाया जा रहा है, आराधना की टीम आपसे बोल रही है हम गाना गाएंगे, हाथों को उठाएंगे, आपने आराधना की टीम का सुना, आपने हाथों को उठा लिया, आपने अपने आंखों को बंद कर लिया और प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर दी। हमने आपको बोला कि शुक्रवार के दिन ऑल नाइट प्रार्थना होगी, आप हमारे बोलने से आ गए, ऑल नाइट प्रार्थना में आप शामिल हो गए। इसकी बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में सही जगह पर होना चाहिए, उसका हमारे हृदयों में वास होना चाहिए। यदि हमारे हृदयों में प्रभु यीशु मसीह का वास नहीं है, सिर्फ हमारे दिमाग में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे होठों में प्रभु यीशु मसीह है, हमारे जीभ में प्रभु यीशु मसीह है, तो फिर ऐसे प्रभु यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का फायदा तभी है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होगा, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तभी होगा जब हम उसको ग्रहण करेंगे, जब हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होगा। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना तभी कर सकते हैं जब आप अपने जीवन के संसार को सही करेंगे। हमारा जीवन रूपी संसार कैसे सही होगा? यीशु मसीह को सही जगह में रखने के द्वारा से और अपने जीवन में यीशु मसीह को सही स्थान देने के द्वारा से आपका जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। उसके जीवन में किसका स्थान था? उसके जीवन में किसका स्थान था? पैसे। ठीक है, पैसा लेता था, ठीक है, पैसे का लोभी था, लालची था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आया, जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में प्रवेश किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। यह भी अब्राहम का क्या है? एक संतान है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सही जगह में प्रभु यीशु मसीह आ गया था। उससे पहले उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह सही जगह पर नहीं था। वैसे ही हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह होता है, हमारे घरों में भी प्रभु यीशु मसीह होता है। कहां पर? उसका वचन हम कहां रख देते हैं? ऐसे जगह रख देते हैं जहां पर धूल खाया रहता है, और संडे के दिन में ऐसे ऐसे करके धूल झाड़ते हैं, फिर उसके वचन को लेकर के आते हैं। पैसा होगा तो पैसा में कभी धूल नहीं खाया, ठीक है। मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन में कभी धूल नहीं खाया। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन को सैनिटाइज से क्या करेंगे? साफ करेंगे। पैसा होगा तो अच्छी जगह रखेंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन का कोई मतलब नहीं, कैसे ऐसे पटक देते हैं, रख देते हैं घर में, ऐसे ही करते हैं। चले जाइए घर में, हम सब लोग के घर में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, आपके घर में आ जाइए। हम में से बहुतों के घर में हम परमेश्वर के वचन को भी सही जगह नहीं रखते। जब हम परमेश्वर के वचन को सही जगह नहीं रखते हैं तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके हृदयों में सही स्थान में होगा? जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा सही स्थान में नहीं होगा, आपका और हमारा जीवन सुव्यवस्थित नहीं होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए आया था, सही करने के लिए आया था, जीवन को सही दिशा देने के लिए आया था। संसार, हम और आप, कलीसिया, हमारा और आपका परिवार बिना यीशु मसीह के सही नहीं हो सकता है। बिना यीशु मसीह के हमारा संसार, हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया
सही नहीं हो सकता है। क्यों? वी ऑल नीड जीसस। हम सबको यीशु मसीह की जरूरत है। पैसे की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, कार की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। यदि सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है तो वह है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद ही बाकी चीजों की आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन रूपी संसार को सही करना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में सही स्थान दें। संसार परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। क्यों परमेश्वर हमारी चिंता करता है? क्यों उसने हमें अपने स्वरूप पर, अपनी समानता में बनाया? क्यों उसने हमें संसार दिया जिसकी हम देखभाल कर सके? दो बातें बोल के समाप्त करूंगा। एक मनुष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, इस संसार में, इस कलीसिया में, मसीही परिवार में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे। हम बहुत अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए हमें और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। हमें और आपको यीशु मसीह की जरूरत है। परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका नाम सारी पृथ्वी पर प्रतापमय है। धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह के लिए। आपने अपनी महिमा में हम बचाया, अपने प्रेम को प्रभु जी हमारे जीवन में प्रकट किया, और प्रभु जी आपका अनुग्रह हमें प्रभु जी स्वर्ग में लेकर जाए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए। होंदे परमेश्वर पिता कि हम अपने आप को, हम अपने जीवन में आपको सही स्थान दे सके, ताकि हमारे जीवन को एक नई दिशा मिल सके, जिस दिशा को आप इस संसार में दिखाने के लिए आए थे। हम सब पर अनुग्रह करें, अपने प्रेम को प्रकट करें, और हमारे जीवन में, हमारे असहाय पर की स्थिति में हमारे जीवन से प्रभु जी आप अपनी महिमा लें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।